आइए दोस्तों, मैं प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, मैं आपसे बोलता हूँ कि इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि आपको पाप लग सकता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही होती है तो 1 घंटे पहले कौन कौन से संकेत मिलते हैं। दोस्तों, मृत्यु सत्य है, मृत्यु अटल है, मौत को कोई भी नहीं टाल सकता। धरती पर जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य की मौत निश्चित है। अर्थात दोस्तों, हम यह बोल सकते हैं जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा परमात्मा का अंश होती है, इसलिए जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया है उसमें आत्मा विद्वान है, और आत्मा अंतिम रूप से ही परमात्मा को जानी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आती है तो वीडियो को अभी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, संस्कृत का श्लोक लेता हूँ, वह भी चाणक्य जी का है। धर्मार्थ काम मोक्षेषु यस्य कोपि न विद्यते, जन्म जन्मनि मर्त्येषु मरण तस्य केवलम। चाणक्य नीति के इस श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का जीवन 4 मुख्य उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि के लिए बनाया गया है। इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। ऐसा माना जाता है कि कर्म ही मनुष्य का सब कुछ है। कर्मों से ही भाग्य की उत्पत्ति होती है। इसलिए जिस व्यक्ति ने जैसे कर्म किए होंगे उसके आधार पर ही उसे अगला जन्म मिलता है। जब मनुष्य का भाग्य लिखा जाता है उसी समय उसकी मृत्यु भी निर्धारित हो जाती है। परंतु कई लोगों के मन में यह संशय अवश्य होगा कि क्या हमें मरने से पूर्व मृत्यु का आभास हो सकता है। अगर हाँ, तो इसके क्या संकेत गरुड़ पुराण में बताए गए हैं। मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जानने की हर मनुष्य जिज्ञासा रखता है। मृत्यु से पहले होने वाले आभास, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का सत्य आदि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हर किसी के मन में उठते हैं। परंतु हमारे प्राचीन ग्रंथों में मृत्यु से जुड़ा लगभग हर रहस्य उजागर किया गया है। जरूर पुराण में जीवन से लेकर मृत्यु तक और उसके बाद आत्मा की यात्रा के बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ से मृत्यु के बाद होने वाली घटनाएं, नरक लोक, नरक की यातनाएं, स्वर्ग लोक और स्वर्ग के पश्चात पुनर्जन्म, इन सभी विषयों के बारे में विस्तार से बताया है। इस संसार में जन्मा हर जीव जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। जिस प्रकार जन्म सत्य है उसी प्रकार मृत्यु भी एक शाश्वत सत्य है जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता। इसीलिए मृत्यु पर विजय पाना असंभव है। ईश्वर की इच्छा के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी आयु से एक क्षण भी अधिक जीवित नहीं रह सकता। हर व्यक्ति जीवन के इस कटु सत्य को जानता है, परंतु फिर भी वह मृत्यु को लेकर भयभीत रहता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है कि जिन्हें हम जान ले तो पहले ही हम पता लगा सकते हैं कि हमारा मृत्यु का समय अब निकट आ चुका है। अगर हम गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प अध्याय में जाएं, तो गरुड़ जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, मृत्यु से पहले दिखने वाले संकेत और मृत्यु आने पर उस व्यक्ति की क्या परिस्थिति होती है और उस समय उसके साथ क्या क्या घटित होता है। कृपया करके आप यह सब मुझे बताएं।
ये पक्षीराज गरुड़ आपके द्वारा पूछे गए यह प्रश्न लोक हित के लिए बहुत लाभकारी है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु आ जाती है, उससे पहले उस व्यक्ति के शरीर में कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो जाता है। इंदिरा काम छोड़ देती है और शरीर ढीला पड़ने लगता है। हे खगेश, उस समय प्राणी को करोड़ों बिच्छुओं के काटने जितनी पीड़ा होती है। उसके बाद ही उस व्यक्ति में चेतनता समाप्त होकर जड़ता आ जाती है। तदनंतर यमदूत उसके समीप आकर खड़े हो जाते हैं और उसके प्राणों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। उस समय प्राण कंठ में आ जाते हैं। मृत्यु के पूर्व मृतक का रूप गंदा हो जाता है। वह फैन उगलने लगता है और उसका मुंह लाल से भर जाता है। जो लोग अज्ञान तथा भ्रमित करने का उपदेश देते हैं, वे मृत्यु के समय महा अंधकार में फंस जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले, असत्यभाषी, विश्वासघाती और वेदों की निंदा करते हैं, वे अति कष्टदायी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उनको नहीं जाने के लिए लाठी एवं मुद्गर से युक्त, दुर्गंध से भरपूर एवं भयभीत करने वाले दुरात्मा यमदूत आते हैं। ऐसी भयंकर परिस्थिति देखकर प्राणी के शरीर में भयवश कंपन होने लगता है। उस समय वह अपनी रक्षा के लिए अपने माता पिता और पुत्र को याद करके जोर जोर से रोने लगता है। उस समय प्रयास करने पर भी उस जीव के कंठ से एक भी शब्द अस्पष्ट नहीं निकलता। भयवश वह प्राणी की आंखें नाचने लगती है। उसकी सांस बढ़ जाती है और मुंह सूखने लगता है। उसके बाद वेदना से आविष्ट होकर वह अपने शरीर का परित्याग करता है और उसके बाद वह सबके लिए घृणा योग्य हो जाता है। वह अंगुष्ठ मात्र शरीर हाहाकार करता हुआ तथा अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के पास द्वारा इस नश्वर शरीर से निकाला जाता है। शरीर से जीव आत्मा को निकालने के बाद यमदूत दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। यमदूत उस जीवात्मा को इस प्रकार यमलोक की ओर ले जाते हैं जैसे किसी अपराधी को राजा के सामने ले जाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो लोग झूठ नहीं बोलते, जो प्रीति का भेदन नहीं करते, आस्तिक और श्रद्धावान हैं, उन्हें सुखपूर्वक मृत्यु प्राप्त होती है। और जो काम ईर्ष्या और द्वेष के कारण स्वधर्म का परित्याग ना करे, सदाचारी और सौम्य हो, वे सब निश्चित ही सुखपूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं और आदर सहित यमलोक की ओर ले जाए जाते हैं। ये गरुड़, इस प्रकार मैंने तुम्हें मृत्यु का स्वरूप और लक्षण दोनों बता दिए हैं। मनुष्य को अपनी मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे आज तक परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं टाल पाया। और दोस्तों, आगे बात करें तो हम सामान्य भाषा में किसी भी जीवात्मा अर्थात प्राणी के जीवन के अंत को मृत्यु कहते हैं। लालच, मोह, रोग, कुपोषण के परिणाम स्वरूप होती है। मुख्यतया मृत्यु के 101 स्वरूप होते हैं, लेकिन मुख्य 8 प्रकार की होती है, जिसमें बुढ़ापा, रोग, दुर्घटना, अकस्माती आघात, शोक, चिंता और लालच मृत्यु के मुख्य रूप है। जीवन और मृत्यु परमात्मा के हाथ में है। जीव को स्वयं न तो जन्म चुनने का अधिकार है और न ही मृत्यु प्राप्त करने का अधिकार है। जब मृत्यु का काल आता है तो परमात्मा उसे अपने हाथों मृत्यु नहीं देता। वह जीव को स्वयं ऐसी प्रेरणा दे देता है कि वह स्वयं अपने आचरण से, अपने व्यवहार से जीवन को नष्ट कर देता है। बुद्धि विवेक से नियंत्रित होती है। जब जीव का अंतकाल आता है तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। वह अच्छे बुरे का विचार करना छोड़ देता है, अच्छा आचरण करना छोड़ देता है। उसके शरीर से तेज नष्ट हो जाता है, शक्ति क्षीण हो जाती है और विचार स्थिर नहीं रह जाता।
वह स्वयं ऐसा आचरण करने लगता है कि उसका जीवन अशांत हो जाता है। काम, वासना व क्रोध के कारण उसका सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता, फलत उसका जीवन स्वयं काल के गाल में प्रवेश कर जाता है। देवताओं को पराजित करने वाले रावण का जब अंतकाल आया तो उसने नैतिक धर्म छोड़ दिया। उसका बल नष्ट हो गया, बुद्धि व विचार क्षीण हो गए और वह काल के चंगुल में फंस गया। परमात्मा किसी के नाश का भागीदार नहीं बनता। वह डंडे से किसी का सिर नहीं फोड़ता, लेकिन मनुष्य स्वयं ऐसा काम करने लगता है, वह विकारों से ग्रस्त हो जाता है। यदि मनुष्य निर्मल मन से परमात्मा को स्वयं को समर्पित कर दे तो बात बनते देर नहीं लगती। श्री राम ने तो स्वयं कहा है कि मेरे लिए सबसे प्रिय वही भक्त है जो छल छिद्र और कपट से दूर है। मरने से पहले इंसान है जो सोचता है, अपनी खुशियों के बारे में भी सोचता है। वह सोचता है कि काश थोड़ा समय होता तो जिंदगी के हर पल को खुशी से जी लिया होता। वह अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचता है कि इस समय अगर यह घटना ना होती तो मैं कितना खुश होता है। व्यक्ति की मृत्यु से ठीक 40 सेकंड पहले एक अद्भुत घटना होती है। उस समय व्यक्ति के सामने उसके कई जन्मों की तस्वीरें तेजी से उसके आगे से गुजरती हैं। धर्म ग्रंथों में मुख्य रूप से 2 प्रकार की मृत्यु बताई गई है, प्राकृतिक और अप्राकृतिक। किसी रोग के होने, वृद्धावस्था को प्राप्त होने शरीर को आत्मा द्वार त्याग दिया जाना प्राकृतिक मृत्यु है। मौत एक सच्चाई है जिसे हम कभी नकार नहीं सकते। धरती पर जन्मे उसे एक दिन छोड़ना ही होगा और कोई भी मृत्यु की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लेकिन प्रकृति मनुष्य को कुछ ऐसे संकेत देती है जिससे हम मृत्यु की भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कहाँ है वह राशि जिससे आप अपने अंतिम समय के बारे में जान सकते हैं। विज्ञान आज मृत्यु और उसकी स्थिति पर ध्यान केंद्रित करता प्रतीत होता है, लेकिन हमारे पुराणों में मृत्यु से जुड़े लगभग हर रहस्य का खुलासा किया गया है। गरुड़ पुराण, जो मृत्यु से आत्मा की बाद की यात्रा तक के जीवन से संबंधित है, और इसके अलावा और भी कई शास्त्र हैं जो मृत्यु के रहस्यों को उजागर करते हैं। आज हम आपको भगवान कृष्ण द्वारा प्रकट मृत्यु के रहस्य के बारे में बताएंगे, जिसका उल्लेख गरुड़ पुराण में भी मिलता है। चलिए आज की प्रस्तुति को समाप्त करते हैं और जल्द ही नई प्रस्तुति लेकर आएंगे। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए प्रस्तुति कैसी लगी। कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।